जब वो पैदा हुआ तो वो अंधा था। आसपास के लोगों ने ये देखकर उसके माँ बाप को कहा कि ये तो किसी बोझ से कम नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए। अंधा होने की वजह से बमुश्किल उसे किसी स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th में 90% मार्क्स बनाने के बाद वो 11th में साइंस लेना चाहता था, लेकिन आंध्रा का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं था। कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उसे साइंस में पढ़ने को मिला। 12th में अच्छे मार्क्स बनाने के बाद वो IIT में पढ़ना चाहता था, लेकिन इंडिया की कोई भी IIT उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने US की नामी यूनिवर्सिटी MIT में अप्लाई किया और वो इंडिया का पहला ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट बना जिसे MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इसके बाद वो चाहता तो अच्छी सैलरी पे वहां पे काम कर सकता था, लेकिन वो इंडिया आया और उसने अपने जैसे लोगों को हेल्प करने की सोची। इसके बाद उसने हैदराबाद में बुलांट इंडस्ट्री की स्थापना की और वहां पर दिव्यांग लोगों को नौकरियां भी दी और उन्हें सम्मान से जीना भी सिखाया। गाइस, जिसे लोग बोझ समझते थे, आज वही लड़का 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। उनका नाम है श्रीकांत हुला। गाइस, ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए गाइस अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत से शहरों में आपसी रंजिश के चक्कर में या फिर लूटपाट करने के मकसद से बहुत से हमलावर बदमाश आम लोगों पर आगे या पीछे से हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। देखिए, अचानक से होने वाले इन हमलों को हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आ गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कुछ ऐसे क्लोथ आर्मर्स तैयार किए गए हैं जिन पे इन धारदार हथियारों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जरा देखिए। तो गाइस, अब अचानक हुए इन हमलों से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर ये आर्मर क्लोथिंग हमें मिल जाए तो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे रोबोट्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है कि हमें ये अब डर लगने लगा है कि कहीं रोबोट्स मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचा दें। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे भी गए हैं। सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया था और जब उस रोबोट से पूछा गया कि कहीं रोबोट मानव जाति पे राज तो नहीं करेंगे, तो रोबोट ने पता है क्या जवाब दिया? रोबोट ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ कैद करके रखेंगे। जैसे ही वैज्ञानिकों ने यह बात सुनी, उन्होंने तुरंत रोबोट को बंद कर दिया, उसे तुरंत शट डाउन कर दिया। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि रोबोट हमारे लिए खतरा हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए पेंडेमिक के दौरान ये लग रहा था कि जापान में होने वाले ओलंपिक 2021 गेम्स आखिर हो भी पाएंगे या नहीं, लेकिन फाइनली टोक्यो जापान में ओलंपिक 2021 गेम्स शुरू हो गए और इसी के साथ ही इंडिया के मेडल जीतने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी हां गाइस, इंडिया ने अपना पहला मेडल ओलंपिक 2021 में अपने नाम कर लिया है। से बिलोंग करती हैं और पिछले 5 साल से इस सपने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और फाइनली उनका यह सपना पूरा हो गया है। गाइस, आपका इस भारत की बेटी की सक्सेस के लिए क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ऊपर आसमान में देखने पर हमें ऐसा लगने लगता है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, जहां पर हम लोग जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं, वो जगह हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप अपनी कार से ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचकर जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि नासा के हिसाब से अर्थ से 81 किलोमीटर ऊपर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऊपर कार से कैसे जाएंगे? तो देखिए, ऐसा है कि फ्लाइंग कार्स तो बनी चुकी हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमारी फ्लाइंग कार्स में ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जिससे हम आसानी से अंतरिक्ष जाकर सैर भी कर सकें। गाइस, आपको ये सोच के कैसा लग रहा है, कमेंट से। हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कंट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल
का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पर 14 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती हैं, जिससे वो किसी भी खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।